एमओटी में जेई और नीट से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पेशली N2 और ओटी मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा। तो देखो ये क्वेश्चन जेई मेंस का ये 2024 में पूछा गया है, हर साल ही पूछा जाता है बेसिकली। क्या पूछा है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। हमें पता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है हमारा होमो, जो सबसे ऊपर होगा, और एक होता है हमारा लूमो, जो लिस्ट अनऑक्यूपाइड होता है, लोअर एनर्जी का होता है। ठीक है, अब देखो मेरे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन का एमओटी अगर हम बात करें, जिससे हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वैसे ही होता है जैसे हमें पता है एनर्जी ऑर्डर की 1 सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है, पाई पाई और उसके बाद सिग्मा। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें होती है एसपी मिक्सिंग। अगर नाइट्रोजन के केस में बात करते हैं तो इसमें कंसिडर की जाती है एसपी मिक्सिंग, और O2 में एसपी नो एसपी मिक्सिंग, क्योंकि O2 में S और P की ऑर्बिटल्स के बीच गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ पे sp मिक्सिंग पॉसिबल नहीं है। तो दोनों के मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम में सिर्फ यही अंतर है। अब हमें पता है नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम इसकी बात करें s के, तो कंप्लीटली भरने के बाद तो क्या होगा, जब हम p ऑर्बिटल्स की तरफ चलेंगे, पहले इसमें sp मिक्सिंग के बाद क्या होता है पाई ऑर्बिटल, तो पाई में कितने आएंगे 4 6। तो इसमें क्या है, सारे हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे, जो उसने हमसे पूछा है 0, क्या आएंगे 0। उसने हमसे पूछा है कि N2 पॉजिटिव के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। N2 पॉजिटिव के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर मैं यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया बेसिकली, तो इस इलेक्ट्रॉन को हटा देते हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसने हमसे O2 का पूछा है। अगर हम O2 के फिल करें तो हम देख रहे हैं कि अगर हम पाई वाले ऑर्बिटल्स की बात करें, 2 सिग्मा में होते हैं, 2 इसमें होते हैं, 2 इसमें होते हैं, और एक एक इसमें होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 2। अब जैसे ही O2 पॉजिटिव में जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर देंगे, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 1। तो बेसिकली जो हमारा सबसे वैलेंस शेल वाला ऑर्बिटल होते हैं, उन्हें कंसीडर करके ही क्या बता सकते हैं, अपना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बता सकते हैं, जो कि हायर ऑर्बिटल्स होंगे। क्योंकि सिग्मा, देखो सिग्मा स्टार 1s बना, ये वाला बॉन्ड कैंसिल हो गया स्टार में जाते ही, क्योंकि ये होता है हमारा बॉन्डिंग, ये होता है हमारा एंटी बॉन्डिंग। ऐसे ही यहाँ पे बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो हमारा जो वैलेंस वाला इलेक्ट्रॉन बचा, तो हम इससे होमो कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमारा पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल में हमने भरे थे इलेक्ट्रॉन, जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो इसी से हम बता सकते हैं होमो और उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। थैंक यू, ऐसे ही कुछ वीडियोस देखने के लिए लर्न करने को फॉलो कीजिए।